अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, 20/10/2024 अतवार का रोज़ रात 1 बजे तक तरामीम कराने के लिए प्रोसेस जारी रहा और वहां पार्लियामेंट में और जो स्पीच की गई और उसके अलावा यानी कि अली जफ़र की स्पीच जो है वो भी मौजूद है। और ये जो पीटीआई के तकरीबन यानी असद कैसर उनकी भी स्पीच, गोहर अयूब की भी स्पीच, ये सब स्पीच जो हैं वो उनके कुछ टुकड़े जो हैं ना चीदा चीदा वो मैंने यानी क्लिप्स जोड़कर आपके लिए रखे हैं। ये चंद मिनट्स की स्पीच हैं जो गुज़श्ता रात की गई हैं और उन्होंने अपना जो है पीटीआई और रूल ऑफ लॉ के लिए अपना जो हक अदा किया है। वो स्पीच आपने गौर से सुनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और पहली बार गोहर अयूब भी जो हैं, जो यानी कि वो जाने जाते हैं कि वो बहुत ठंडे हैं, और उनकी भी धुआंधार स्पीच के कुछ मनाजर और कुछ टुकड़े जो हैं वो मैंने जोड़कर वो रखे हैं, वो भी आप सुने और बड़ा मज़ा आएगा कि उन्होंने कितना यानी कि एक वलवला अंगेज तकारीर की हैं। और ये ज़रूर सुनिएगा और अपने कमेंट्स भी और लाइक्स के ज़रिए बताइएगा कि पीटीआई के जो ये सीनियर पॉलिटिक्स हैं उन्होंने अपना हक अदा किया है कि नहीं। और थोड़ा सा क्लिप्स जो है वो शेर अफजल मरवत का भी है, वो भी आप सुनिए। हम समझते थे ये इलेजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है, लेकिन जनाब स्पीकर ये ड्रॉप आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले। ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलेन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत एक चॉकलेट की कोडिट करके अवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था। इस ड्राफ्ट में ये लिखा था, पहला लफ्ज देके, ये देके सबसे पहला लफ्ज देके जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया? यह हुकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, यह कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्युर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, यह आपके सामने गोशगुजार कराता हूं, यह कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया। यह चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया था, कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था, कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। जनाब स्पीकर, ये आपने की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये खुर्शीद शाह साहब ने नोट भेजा था, ये ईवान के साथ भी फ्रॉड हुआ है, जो ऐसा ड्राफ्ट आया है जो ईवान ने नहीं भेजा। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीजों का अर्ज करता हूँ जी। ये आदलिया पे अटैक है, बस काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, मैं कंप्लीट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं आर्टिकल 175 का जनाब स्पीकर आपको अर्ज कर रहा हूं। एक चीज जनाब स्पीकर, लीडर को बुलाएं जी। जनाब स्पीकर, अभी चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा उसमें 8 एमएनए शामिल होंगे और इसमें 4 सेनेटर शामिल होंगे। जनाब स्पीकर, जब बाकी तौर पे हम अपॉइंट करते हैं जजेस को तो उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के एक जैसे नुमाइंदे होते हैं। आपने इसमें प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड किया? इसका मतलब यह कि जो कमेटी होगी वो ज्यादा तादाद हुकूमत की होगी, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इनका मतलब यह कि ये खुद बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये आदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। इसी तरह
आर्टिकल 199 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रोवाइड किया है, वाइंड अप कीजिए जनाब स्पीकर, एक मिनट में कंक्लूड कर दूं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदालत अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई और बना रहा है? हाई कोर्ट में ये बर्डन कैसे होगा अगर उसके लिए बेंचेस आप ही बना ले? और जजेस आजाद कैसे होंगे अगर उसमें से गैर जजेस की तादाद आप ज्यादा करके कर ले? 18वीं तरमीम इसलिए नहीं खत्म हुई थी, इसलिए खत्म नहीं हुई थी कि अदलिया ने यह कहा था कि ईवान कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया ने इसलिए खत्म किया था कि जजेस की तादाद कम कर दी थी। वो तो 9 मेंबर बेंच पे मुश्तमिल था जिसमें 5 जजेस थे, अभी 4 जजेस थे और 3 नॉन जजेस थे। अभी तो आपने उसमें 5 जजेस और 8 नॉन जजेस कर लिया। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं ये सब के सब आजाद अदलिया के खिलाफ इनका एक पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया। ये वो आईन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। जनाब स्पीकर, मैं मियाँ साहब को एक चीज रिमाइंड कराऊंगा। मियाँ साहब, हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है, तीसरी मर्तबा आप इस ईवान में आए, आज पहली मर्तबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मियाँ साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियाँ साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियाँ साहब गए थे। वो मियाँ साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियाँ साहब ने केसरगू किया था और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायजीसा था। जनाब स्पीकर, बड़े सारे अच्छे जजेस गुजरे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह काजी फाइसा साहब जाएंगे तो लोग हिस्ट्री लिखेंगे और हिस्ट्री में जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे। 50 मिनट से जायद की स्पीच की तो इतना ही टाइम बहसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा हक भी बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन बेंचेस को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज्जत दी है और मेरी पार्टी ने और मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये इज्जत बख्शी। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस वक्त यहां पे जो ये मसवदा पेश किया गया कौमी असेंबली में, जो सेनेट से यहां पे ट्रांसमिट हुआ, तो इसको जब मैं देख रहा था तो मेरे जहन में एक ही चीज आ रही थी कि इसके ऊपर आपका सेक्रेटेरिएट जनाब स्पीकर एक जुमला लिख देता तो ज्यादा बेहतर था। और वो जुमला ये है जनाब स्पीकर, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर, ये एक जुमला होना चाहिए था। ना चवला मारो। जनाब स्पीकर, यहां पे ऑर्डर इन द हाउस कर लें जनाब स्पीकर। जो मैं बातें करूंगा वो तल्ख इनको लगेंगी, दादा की इज्जत करो सर, क्योंकि यहां पे इनको ये हिट करेंगी जरूर, क्योंकि ये सच बातें होंगी। यार लॉजिकली बात करो, ये क्या चवले मार। और जरूर यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि इस वक्त ये हाउस, ये डेमोक्रेसी बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट
1 अरब से 3 अरब रुपए फी MNA, वो भी यहां पे लिखते हैं। ये रेट जा रहा है जनाब स्पीकर। चवला मारो। और यहां पे जो जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, वहां पे जनाब स्पीकर नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। वो विगो डालों को भी अप्रिशिएट कर लेते जनाब स्पीकर, जिनके जरिए हमारे 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोब करके यहां पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं। उनको भी उन विगो डालों का भी जरा शुक्रिया अदा कर लेते, बहुत अच्छा होता। शाहजोर ट्रक। जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का जहां से ये शुरू हुआ, उसकी भी जनाब स्पीकर मैं आपको इस वक्त बताता हूं वो ओरिजिन्स क्या थे। वो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ कि जी प्लीज बात कीजिए, आप कोई मसला नहीं है, बात कीजिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात कर रहा था इस बदबूदार प्रोसेस की। जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, उस पे जरा नजरसानी करें और ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए। ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर जहां पे अदलिया पे ड्रोन हमला होना था। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे आज इस बात पे बहुत अफसोस है कि जिस तरह इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई और इस पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और जिस तरह इस पार्लियामेंट को एक मजाक बनाया गया, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं और अफसोस भी करता हूं। और मैं इस हवाले से अपने PTI के तमाम जो हमारे MNAs हैं, इनकी बहादुरी, इनकी जुर्रत को सलाम करता हूं। ख़ास कर मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने जितनी हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया। और मैं महमूद चकजई साहब और आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के बाद शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी एक तरीके से अपनी नुक्ता नज़र जो है ना सामने रखा। मैं पूछना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया, और ये बताएं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट 56 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बताएं कि क्या आर्टिकल 8 और आर्टिकल 191 आर्टिकल 99 इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट्स है उसको प्रपोज नहीं किया था, वो इनके साथ भी शेयर नहीं है।
ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर इतना कीमती नुस्खा था, देखो हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन हैं? हम चाहते हैं कि इस मुल्क रिफॉर्म आए, मुल्क लोगों को जो है ना सहूलत मिले, अदालती जुडिशियल रिफॉर्म आए। हमने पहले भी इस पे बात की। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। ये आईनी अमेंडमेंट, ये पूरा जो 25 करोड़ अवाम है, ऑल सेगमेंट ऑफ लाइफ, सबके ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये बताएं कि क्या रात के तारीकी में, सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होती है? क्या असेंबली, अच्छा इस असेंबली की कोई रूल्स है स्पीकर साहब के? नहीं है। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है, आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। इस पे जो है ना आप उसके ऊपर तमाम जो है ना बार एसोसिएशन को इत्तेमाद मिले, उसके ऊपर तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ को इत्तेमाद मिले, उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। ये बिल्कुल डाकाज़नी थी। मैं अभी स्पीकर साहब जिसके साथ ये मोहब्बत रखते थे कुछ, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहा था कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। आप समझते हैं? और आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, इन्होंने जोर और जर से, यानी एक तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट 47 के पैदावार है। ये पार्लियामेंट 47 अगर फिर भी करना है तो ये मेरे बताए जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है, ये कानून साजी होती है। ये कानून साजी के नाम पे इस पार्लियामेंट के चेहरे पे बदतरीन धब्बा है। ये नहीं है कानून साजी। मैं देखें, ये कहते हैं और क्या स्पीकर साहब, देखें मैं आपको बताऊं, मैं सबका एहतराम करता हूं, सबका रिस्पेक्ट करता हूं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। खुदा की कसम, मैं गुज़िश्ता 24 घंटों में सोच रहा था कि इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। जो जिस तरह ये पार्लियामेंट है ना, अपने आप कहते हैं आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी के जोर पर चलते हैं और ये लेट जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है। मैं समझता हूं जो कमेटी बनी है, हमने उस कमेटी को बहुत आपके एडवाइस पे, क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव लिया, हम उस कमेटी में शामिल हुई और हम इस कमेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उस कमेटी में हम चाहते हैं कि जो असेंबली की रूल्स रेगुलेशन है, इस पार्लियामेंट का हमारे जो 5 बुनियादी चीजें चाहते हैं और इस पे बात करना चाहते हैं। नंबर 1, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती। नंबर 2, आजाद अदलिया कि अदलिया के अंदर कोई इंटरप्रेस लो, अगर इस किस्म की कोई तजावीज है तो बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। हम चाहते हैं इस पार्लियामेंट को मजबूत करो। अगर पार्लियामेंट की मजबूती पे कोई तजावीज है, सबसे पहले हम होंगे इसके ऊपर। हम चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम कानून को हुक्मरानी चाहते हैं। अगर कोई इस किस्म के प्रपोजल है तो वेलकम। ये चोरों की तरह रात की तारीकी में अगर आप कानून साजी करते हैं तो इस कानून साजी को न मानेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे और उसके खिलाफ जंग करेंगे। मैं तमाम बार एसोसिएशन से कहता हूं, तारड़ साहब आपने एक, मैं बहुत एहतराम है आपके लिए, बहुत एहतराम है। आप जो है ना, आपने बड़ा अपनी लायर कम्युनिटी में आपका एक तारीख रहा है। जो कुछ आप कर रहे थे, आपकी ज़मीर आपको इजाजत दे रहा था? जो कुछ आप कर रहे थे, आपने जो पूरी स्ट्रगल की है
उस स्ट्रगल की नफी नहीं है। आप तो जो वकला की तहरीकें हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अदलिया के ऊपर वार हो रही है, अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। पार्लियामेंट की वो वक्त नहीं रही जो पार्लियामेंट की होनी चाहिए थी। अभी जरूरत है कि असेंबली होगी और आवाम में असेंबली होगी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट में, हम अदालत में, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे। को पार्टी के फैसले से पहले भी वो आ गए। अब जाहिर है किसी के दो बेटों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, किसी के शौहर को यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ पे तो अगवा बराए ताउन का तो सुना होगा, ये अगवा बराए वोट, ये पहली बात। तो ये पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत ये है। तो आप जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, लोगों को पैसे देकर वोट लेना, लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आईनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, लोगों पर जुल्म ढा के वोट लेना, लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। ये लोगों की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है। इस प्रोसेस, ये जो अमल ये सारा हो रहा है, मेरी नज़र में जनाब चेयरमैन, ये ना सिर्फ जुर्म है, ना सिर्फ ये आइन के ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ ये जमहूरियत के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, असूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जो हमें हमारे मज़हब सिखाता है, जो इस्लाम सिखाता है, जो क्रिश्चियनिटी सिखाती है, जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी। आप किसी को ज़बरदस्ती करके उसकी आमादगी नहीं ले सकते। आज मैं उनको पूरा गोंपा है। अभी जो तरमीम सामने आई है और जिन तमाम सियासी कुव्वतों ने इसमें मिल के किरदार अदा किया है, वो तरमीम मुख्तसर अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत के अंदर एक नए अदालत को बना रही है। पहले से सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफात रहे। अब सुप्रीम कोर्ट आइंदा के लिए आपस में बरसरे पेकार होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर एक अदालत। दूसरी बात यह है कि इस आईनी तरमीम के पीछे मुहर्रिक वही है जो हमेशा मार्शल लॉ के गुजरने के बाद आईनी तरमीम आ जाती थी और मुशर्रफ, ज़ियाउल हक और जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं उनके तमाम गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम को प्रोटेक्शन फराम कर देती थी। आज ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है, इसका मकसद सिर्फ ये 2 सालों में जो जराइम का इर्तिकाब हुआ है पाकिस्तानियों के खिलाफ, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ, जो मैंडेट चोरी हुआ है, जो असल महरक है कि उसका ऑडिट न हो पाए। ऑडिट जो है, रिजल्ट हमारे हाथों में है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे स्टे और इलेक्शन कमीशन के किरदार आप सबके सामने हैं। तो लिहाजा इस आईनी तरमीम के जरिए अब ये मुमकिन बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी हुआ है उसका ऑडिट कभी ना हो पाए, या कम से कम उस वक्त तक जब तक ये असेंबली अपनी मियाद पूरी न कर ले। एक और बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले जानिब से मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि एमएल वली खान साहब जो हैं वो ऐवान के अंदर भी और बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और बानी चेयरमैन और दीगर क़यादत के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस पे मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पीटीआई में सारे महज़िब लोग नहीं हैं, हम जैसे भी हैं।
तो लिहाजा नाम में एक छोटी सी सिकम रह गई थी कि ये एमल के बजाय एनिमल वली खान होना चाहिए था। नून की देखिए अगर आइंदा ये इस तरह आज सेनेट के फ्लोर पे उन्होंने उमर अयूब खान के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, इससे पहले मेरे हवाले से उन्होंने जबान इस्तेमाल की, कभी इसको ये नहीं किया था। आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब आपको पीटीआई की तरफ से जवाब मैं दूंगा और आपकी तसल्ली कराऊंगा कि आप ज्यादा कच्चे में जा सकते हैं या मैं ज्यादा कच्चे में जा सकता हूं। एक जाती राय मेरी है जो जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि आज जो ये जमीयत उलमा इस्लाम ने इस आईनी तरमीम की जो हिमायत की है, मैं समझता हूं कि ये आईनी पैकेज लाने से पहले कि इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कहेंगे कि ये काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देंगे, और ये तमाम अंडरस्टैंडिंग थी कि फिर आपके मुतालिबा पर ये निकाल दिया और एम यही होना था। बहरहाल ये कोई असूली मौकफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है, अभी भी हमारी अपोजिशन चैम्बर में मीटिंग हुई है और वो चाहते हैं कि मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से कोई बयानबाजी ना हो। तो बिलखसूस उन सब ने मुझे कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी ज़ाती राय जो है हमेशा एक्सप्रेस करता रहूँगा। इस चीज़ को हम नहीं होने देना चाहते थे और यही चीज़ उन्होंने कर दी। एक और बात, हमारे 2 सेनेटर्स और 9 एमएनएस जो हैं वो इनकी तहवील में हैं। शायद सेनेट में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उन सेनेटर्स के वोट को आज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है और अभी देखते हैं नेशनल असेंबली में क्या कहते हैं। लेकिन एक बात है, ये वो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की आईनी और सियासी और जमहूरी तारीख में कि जिसको कामयाब कराने के लिए अरबों रुपए की ऑफर्स हुई, खवातीन खाना अगवा हुए, धमकियां दी गई, बच्चों को मारा पीटा गया। बनारसी ठग जो है वो नेशनल असेंबली में फार्म 47 के जरिए लाए गए हैं। अब ये कहते हैं हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, सेनेट पूरी नहीं है, कौमी असेंबली पूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये डंडे के जोर पे सब कुछ करा रहे हैं। तो ये थी यानी तकारीर जो गुज़श्ता रोज़ यानी तरामीम कराने का प्रोसेस था, उसमें जो यानी उन्होंने अपने इख्तलाफ राय के ज़रिए अपना जो है वो इज़हार ख्याल रिकॉर्ड कराया, स्पीच की, वो आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान की सरहदों को कायम व दायम रखे और जो हमारे सरहदों पर जवान मामूर हैं उनको अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।